हेलो क्लास, इससे पहले वीडियो में जो हमारी एमसीक्यू की सीरीज चली थी उस सीरीज में हमने पार्ट 22 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम पार्ट 23 की शुरुआत करेंगे और उसे खत्म करेंगे। तो देखिए इसका पहला सवाल क्या दिया गया है। ये बोला कि इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट आर 3,-7 देन इट्स ऑर्डिनेट। अच्छा, ऑर्डिनेट क्या होता है? ऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करता है किसे? वाई एक्सेस को। ठीक, तो आप इसमें देखेंगे कि आपके पास ये आपका एक्स एक्सेस होता है और ये वाई एक्सेस। तो ऑर्डिनेट पूछा है ना, तो ऑर्डिनेट आपका क्या होगा? -7। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 4,7 फ्रॉम द एक्स एक्सेस। अब डिस्टेंस निकालना है हमें कहां से? एक्स एक्सेस से ना। तो पहले हम एक कार्टेशियन प्लेन पे अपने एक्स और वाई एक्सेस को ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारा एक्स, ये एक्स डैश, ये वाई डैश। इतना क्लियर? अब देखिए एक्स में कितना 4, तो यहाँ होगा 0,0 सेंटर कोऑर्डिनेट के, ठीक ना। यहाँ होगा 1 2 3 4 7 है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे कितना चला है 4x में, और y में कितना चला है 7। तो ये 4 और ये 7, मतलब यहाँ कोई पॉइंट मिलेगा, ठीक ना। ये कोऑर्डिनेट 4,7 ये मिल गया। अब इसने बोला कि x एक्सेस से डिस्टेंस निकाली ना। डिस्टेंस निकाली कहाँ से? x एक्सेस से। तो x से इसकी डिस्टेंस कितनी? देखिए 7 चला ना y में, तो ये हमारा y है, ये भी हमारा y है ना। तो y में कितना चला? 7 चला। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या होगा? 7 आएगा और ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि राजू बॉट अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। अब देखो राजू क्या करता है? मछली खरीदने जाता है अपने एक्वेरियम के लिए, ठीक ना। तो जो शॉपकीपर जो होता है ना, वो उसमें से मछली निकालता है अपने फिश टैंक में से। तो एक टैंक बना लेते हैं। इस टैंक में से, ये टैंक है, ठीक ना, इसके अंदर मछलियां है। जैसे एक मछली हमारी ये बनी है, ठीक ना, एक मछली ये रही। इस तरह से करते हैं, मछलियां कई ढेर सारी बनी हुई है, ठीक। अब इसने बोला कि उसमें 15 मेल है। तो मान लीजिए 15 कितने हमारे मेल है, और उसी में ही 18 फीमेल है। तो फीमेल कितनी हमारी? 18 फीमेल हो गई। इतना क्लियर? अब उसने बोला कि फिश प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज अ मेल। अब वो जब मछली निकालता है, तो मछली निकालने पे पूछ रहा है कि मेल की प्रोबेबिलिटी होने की क्या चांसेस हैं, कि मेल कितने निकलेंगे। तो देखिए मेल कितने हमारे पास 15। तो हम कह सकते हैं आपके पास इवेंट जो है वो कितना है? 15 है, ठीक। अब वो इसमें से निकालता है ना, इस टैंक में से। इस टैंक में से जब निकालेगा तो आपको नोटिस करने को मिलेगा कि यहाँ पे इस टैंक के अंदर टोटल कितनी मछलियां हैं? 15 और 18। क्योंकि अगर गलती से मान लो निकालता है और फीमेल निकल आई, ठीक, या फिर मेल निकल आया, तो उस कंडीशन पे असल में इसी में से निकलेंगे ना मछलियां। तो हम कह सकते हैं हमारा आउटकम जो निकलेगा वो होगा इनमें से होगा। तो 15 + 18 मतलब कितना? 33। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी? मेल के होने की। तो इवेंट अपॉन आउटकम, इवेंट कितना? 15 और आउटकम कितना? 33। इसे काटिए, देखिए अगर हम काटते 3 से, 3 5 15 और 3 हो जाती 3 हो जाती, तो कितना आएगा? 5/11। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि द पॉइंट वेयर द मिडल ऑफ अ ट्रायंगल मीट इज कॉल्ड। अब इसने बोला है कि एक ट्रायंगल में जब मिडल्स कोई मिलती हैं, ठीक ना, किसी पॉइंट पे, तो उसे क्या बोलेंगे? तो हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं बेसिकली। अब यहां से इसके इस वर्टेक्स से हम एक मीटर बनाएंगे, इस वर्टेक्स से 1 मीटर, और इस वर्टेक्स से 1 मीटर बनाएंगे, और ये इस पॉइंट में मिला है। तो इसे बोलेंगे क्या? इसे बोलते हैं हम क्या? सेंट्रॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड, ठीक। तो इस तरह से हमारा इसका आंसर क्या आएगा? सेंट्रॉइड आ जाएगा, ठीक। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि 4 चेयर एंड 3 टेबल कॉस्ट ₹2100। 4 चेयर और 3 टेबल की जो कॉस्ट हो कितना? 2100 रुपए, और 5 चेयर और 2 टेबल की कॉस्ट कितनी है? 1750 है। तो हमें कॉस्ट निकालनी किसकी? चेयर की। अब देखिए हम मान लेते हैं चेयर की कॉस्ट x और टेबल की कॉस्ट क्या मान लेते हैं? y मान लेते हैं। अब अगर नोटिस कीजिए, आप सोच देखिए कि अगर आप दुकान पे जाते हैं और आपने कोई टॉफी खरीदी या कोई चॉकलेट खरीदा जो कि 10 रुपए का है, अब आपने क्या किया? उसकी क्वांटिटी बढ़ा दी, मतलब कि आपने 3 चॉकलेट लेने चले गए। अब जब 3 चॉकलेट लेने जाएंगे तो एक चॉकलेट 10 की थी, तो 3 हो जाएगी 30 की। मतलब आप वहां कर क्या रहे हैं? आप वहां पे क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करें किसके साथ? रेट के साथ। तो आपको टोटल अमाउंट मिल रहा है, जो भी आपको पड़ रहा है, ठीक ना, वो अमाउंट आपको मिलेगा। इस हिसाब से अगर आप इसको नोटिस करेंगे तो आप देखिए दुकान पे जब जा रहे हैं तो 4 चेयर ले रहे हैं ना, एक चेयर x रुपए की, तो 4 चेयर क्या हो जाएगा? 4x, और टेबल कितनी है? y रेट की है, और कितनी टेबल लेने जा रहे हैं? 3, तो 3y सॉरी, ये हो जाएगा। अब इनको मिला के तो कॉस्ट 2100 बनना है ना, तो प्लस का कितना आएगा? 2100 आ जाएगा, ठीक। अब इसी तरह आगे बोल रहा है कि 5 चेयर और 2 टेबल। अब 5 चेयर के लिए क्या आएगा? 5x, और टेबल के लिए क्या आएगा? 2y। इनकी कॉस्ट मिलाई कितने पड़ रही है? 1750 पड़ रही है। हमें निकालना है किसी कॉस्ट? चेयर की। अब चेयर की कॉस्ट को हमने क्या माना? x, तो हमें x निकालना है, ठीक। अब देखिए इसमें आप ध्यान से नोटिस करेंगे कि यहाँ पे आपका कोई वेरिएबल इक्वल नहीं है, तो हम यहाँ पे वेरिएबल को इक्वल करेंगे। जैसे हमारा x और y और y इनमें से किसी एक को हम इक्वल कर लेते हैं, तो हम y को इक्वल करने जा रहे हैं, ठीक।
यहाँ y के पास क्या 3 है और यहाँ y के पास 2 है, तो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई और इसमें 3 से, तो हमारा नया नंबर क्या मिलेगा, देखिए 2 4 जा 8, x प्लस 2 3 जा 6, y इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना आएगा 4200। इससे करेंगे 3 से तो कितना आएगा 3 5 जा 15, x प्लस 3 2 जा 6, y इससे करेंगे तो हमारा कितना आएगा 5250 आ जाएगा। अब इसे एलिमिनेट करेंगे तो देखिए प्लस का माइनस के, प्लस का माइनस के, प्लस का माइनस का, ये कट जाएगा सेम सेम होने की वजह से। अब देखिए माइनस का 15 बड़ा है और 8 छोटा, तो माइनस का 7x आ जाएगा। माइनस का 52 50 बड़ा है 42 100 से, तो हम इसमें इसको माइनस करके आएगा, माइनस का 10 50 आ जाएगा। माइनस माइनस कट गया, 7 से काटेंगे कितना आएगा 15 और एक जीरो लास्ट में आ जाएगा, तो x का मान कितना आएगा 150 रुपये। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो शेयर का दाम है वो कितना है 150 रुपये है, और इससे हमारा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि समवन आस्क्ड टू टेक अ नंबर फ्रॉम 1 to 100। अब कोई कहता है कि भाई 1 से लेकर 100 तक के नंबर लिखो लो, और उसमें प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है प्राइम के होने की, प्राइम के होने की ना। अब आपको पता होना चाहिए कि आपके पास आउटकम कितना है 100 है, 1 to 100 कितना आउटकम 100, तो हम कह सकते हैं आउटकम कितना है हमारे पास 100 है। इवेंट की बात करते हैं, इवेंट यहाँ क्या है प्राइम नंबर है ना, तो आपको पता होना चाहिए 1 से लेकर 100 तक के नंबर में जो प्राइम नंबर होते हैं वो कितने आते हैं 25 आते हैं। ठीक, अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है प्राइम नंबर की, तो क्या होगा इवेंट अपॉन आउटकम मतलब 25 अपॉन 100। इसे काटेंगे, देखिए काटेंगे तो 25 हो जाए 25 हो जाए 100, तो 1/4 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इफ प्रोबेबिलिटी कितना दी 0.05 व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, मतलब किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी इतनी है तो नहीं होने की पूछा है ना। तो हम यहाँ पे एक रूल लगाएंगे, वो क्या लगाएंगे, इवेंट होने की प्लस इवेंट नॉट होने की। ठीक ना, क्या होता है हमेशा 1 होता है, मतलब कोई इवेंट आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और टोटल इवेंट जो होता है ना वो हमेशा 1 होता है। तो हम ये लिख लेंगे, अब इसकी वैल्यू कितनी है 0.05, ये लिखा प्लस पी नॉट ई इक्वल टू 1, ये प्लस का हो गया तो माइनस का, तो पी नॉट ई इक्वल टू क्या आएगा 1 माइनस 0.05, माइनस कीजिए तो कितना आएगा आपका, देखिए यहां से अगर लिखना चाहे तो 1.00 फिर 0.05 कितना आएगा 59, तो 0.95 ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि sec 30 अपॉन में cos 60, इसकी वैल्यू क्या होगी। सिंपल है, देखिए कैसे करेंगे। sec 30 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, sec 30 की वैल्यू हमारी क्या होती है 2/√3, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 2/√3 अपॉन में cos 60 की वैल्यू क्या होती है 2/√3। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, तो देखिए क्या आएगा ऊपर 2√3 अपॉन में ये इसके साथ, तो क्या आएगा √3 मल्टीप्लाई 2, ये आ जाएगा। अब देखिए सेम सेम है ना, तो दोनों कट जाएगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा, तो इस तरह से हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1 आएगा और ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एचसीएफ निकालना है। ठीक ना, इसमें से और इसमें से, इनकी मदद से हमें एचसीएफ निकालना है। तो पहले इसको लिख लेती है, देखिए 2 की पावर 3 मतलब 2 कितनी बार 3 बार, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 की पावर 2 मतलब कितना 3 2 बार 1 5, ये लिख लिया। दूसरे वाले के लिखते हैं 2 कितनी बार 2 बार, तो 2 मल्टीप्लाई 2, 3 कितनी बार 3 बार, तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और 5 2 बार ना, तो 5 मल्टीप्लाई 5। लास्ट में देखते हैं 2 कितनी बार 4 बार, तो 1 2 3 4, 3 1 बार, 5 कितनी बार 3 बार, 1 2 3 और 7 1 बार। अब आपको निकालना है क्या एचसीएफ ना। अब एचसीएफ मीन्स क्या होता है, जो सिर्फ कॉमन होगा सिर्फ उसी को लिखेंगे। तो आपको इन तीनों में से कॉमन को ढूंढना पड़ेगा। एक कॉमन आपको ये मिलेगा 2, दूसरा आपको ये मिलेगा, और आपको कॉमन इसमें 2, इसमें तो 2 मिल रहा है, इसमें 2 नहीं मिल रहा है, तो नहीं लेंगे। ठीक ना, आप 2 को। अब 3 देखते हैं, एक 3 यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो एक 3 उठा लेंगे। ठीक, अब देखिए इसमें यहाँ 3 मिला, यहाँ 3 मिला, यहाँ 3 है ही नहीं, तो नहीं ले सकते। तो आप लेंगे 5 को, तो 5 हमारा ये मिल जाएगा, और इसके पास 5 है ही नहीं, तो हम तीनों के ले नहीं सकते, तो ये सब हमारा छूट जाएंगे। तो हमारा बच्चा क्या 1 2 3 4, तो लिख लेते 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 2 2 4 4 5 जा कितना होगा हमारा 20 मल्टीप्लाई 3 कितना आएगा 60, तो हमारा एचसीएफ कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। और इस तरह से हमारा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब बाद में क्वेश्चन नंबर 10 की, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू क्या होगी, विच इज द कॉर्डिंग इक्वेशन। ये जो इक्वेशन दी है इसके इक्वल रूट्स हैं, जहां इक्वल रूट्स बोल दे सिंपल बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब यहाँ से एबीसी निकालना है, तो हम कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू माइनस के, सी की वैल्यू के। पुट कीजिए तो बी की वैल्यू क्या माइनस के ना, तो माइनस के का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू कितनी है 2 रखा, सी की वैल्यू कितनी है के इक्वल टू 0, ये आ गया। अब देखिए माइनस के का स्क्वायर क्या आएगा के स्क्वायर माइनस 4 2 8 के इक्वल टू 0। अब इसमें के कॉमन कर लीजिए तो क्या आएगा आपका के माइनस 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ से 2 फैक्टर निकलेंगे, एक के के लिए 0 आएगा, एक बार इसके लिए आएगा, तो के इक्वल टू 0 और के माइनस 8 इक्वल टू 0, तो के इक्वल टू क्या आएगा 8 आ जाएगा। तो आपके 2 आंसर आएंगे, एक आएगा 0 और एक आएगा 8 आएगा।
तो इस तरह से हमारा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत होती है, बच्चे पता क्या करते हैं, यहाँ पे इस तरीके से सॉल्व करते हैं, के स्क्वायर माइनस 8k इक्वल टू 0, तो 8k को उधर भेज देते हैं, तो के स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 8k, के से के कट गया तो के का मान क्या आया 8 आ गया, तो वो सिर्फ 8 देख के 8 पे टिक लगा देते। लेकिन ये हमारा तरीका गलत है, हम ये तरीका यूज़ करेंगे। ठीक, क्यों? क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पे के की पावर क्या 2 है, तो इसका मतलब इसके रूट्स कितने निकलेंगे, 2 निकलेंगे। लेकिन इस कंडीशन में आपके रूट्स कितने निकलने, 1 निकलने, इसलिए ये तरीका बेस्ट है और ये तरीका बेकार है। ठीक, तो इस तरह से हमारी प्रॉब्लम सारी सॉल्व होती हैं। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग सवालों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपके पास मैथ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, उसका सोल्यूशन हम आपको बता देंगे। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।